ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तनसीब को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। इसराइल ने ईरानी हमले पर सलामती काउंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर दी। ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द अमल देने का इख्तियार दे दिया। इसराइली वजीर आज़म ने कहा, ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी ड्रोन्स के हमलों के बाद इसराइल ने मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इसराइल ने ईरानी हमले से महफूज रहने के लिए आयरन डोम भी लॉन्च किया। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मकदस के आसमान पर कई ड्रोन्स को मार गिराया गया। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की कौमी सलामती काउंसिल से मुशावरत मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा शुरू। अमरीकी सदर ने जारी करदा बयान में इसराइल की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया है। ये तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है। अमरीका को दूर रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी मिशन का बयान। कहा, ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली जारहियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। ईरानी मिशन ने मजीद कहा कि अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द अमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने इसराइल पर हमलों के बाद उर्दन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इशारा दे दिया। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा, इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के मुताबिक ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। कहा, अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान न पहुँचाए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं हैं। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फ़रीक़ैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, तमाम फ़रीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेहकाम कशीदगी से बचाने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी की भी अपील। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए मुतादिद फ्लाइट्स मंसूख कर दी। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा, इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया।
इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान, मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। IMF की MD ने कहा था, पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा भी हो रहा है। पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा आज गढ़ी खुदा बख्श में करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 के बजाय 56 करने के अहकाम जारी कर दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वजीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में इतवार को हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को KPK में तीसरे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि रिपोर्ट में जो डेटा मौजूद नहीं वो शामिल किया जाए और हकाइक पर मबनी रिपोर्ट शाया करके 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई जाए। सर्वे के दौरान मुस्तरद फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी रिपोर्ट में शाया की जाए। रिपोर्ट पढ़ने वालों के लिए कोई इब्हाम ना छोड़ा जाए। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जान से गए। पंजाब में 17 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जान बहक हुए। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। तोबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली रेलों में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओलों की बरसात से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए पंचकोड़ा में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। स्वात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश। नाले में सयाहों की गाड़ी पानी में के तेज़ बहाव की जद में आ गई। लोगों ने गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सिंध के कई शहरों में भी बारिश। सईदाबाद में कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ हादसात में 35 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। कराची में आज से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मोतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। 15 मर्द और 4 औरतें। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कुछ 70 आदमी थे। तो ये लोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आप गाड़ी आ गई। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई। नोशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। एक मुसाफिर के मुताबिक नकाबपोश अफराद बस में दाखिल हुए। मुसाफिरों को उतारा। ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। गाड़ी चलते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जाम बहक अफराद में 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। गुजरावाला और वजीराबाद के 3 अफराद यूरोप जाना चाहते थे। मंडी बहाउद्दीन में जाम बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। बस कोयटा से ईरान जा रही थी। जहां बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोश की वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़े सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और इसकी खुशहाली के दुश्मन है। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बहुत जल्द आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हालिया दौरा सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनके वफ़द की बहुत पजीराई की और कहा कि पाकिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है। फैसल मस्जिद से लेकर सीरत म्यूजियम के क़याम के मंसूबे पाकिस्तान से सऊदी अरब की मोहब्बत का अमली सबूत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इस साल अब तक 59 शहरी डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सोसाइटी को भी पुलिस की मदद करना होगी। मुलजिमान अदालतों में शहरियों की जानिब से शराक न किए जाने की वजह से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि डकैती के दौरान कत्ल तहकीकात के लिए नए अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई गई है। जल्द ठोस पेशरफ्त नजर आएगी। मैं पूछता हूँ इन हुक्मरानों से आपको डर किस चीज से है? हम तो निकले हैं एक जिहाद पे और वो जिहाद हमारा है अपने हकूक लेना, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। इमरान जो भी था कल, आज वो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत पार्टी का रहबर है। ये उसका हक बनता है। इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रा करें। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ बलोचिस्तान से जलसों का आगाज। पिशीन में जलसा याम से खिताब में इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, इनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने कहा हुक्मरानों को डर किस बात का है, हम तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिहाद करने निकले हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। चमन में होने वाला जलसा रेत के तूफान से मुतासिर रहा। तेज़ और गर्द आलूद हवाओं और बारिशों के दौरान रहनुमाओं ने खिताब किए। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी को मसनूई वज़ीर दाखिला करार देते हुए कहा कि उनकी नाक के नीचे पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ के लोगों से 1-1 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा मुल्क में लावा पक रहा है और हुक्मरान आतिश फिशा के ऊपर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा पिशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि ऑपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम है। ये जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हुसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया अवाम आज तक उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आज से रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। 31 साल के करियर में कभी अपनी ज़ात और अहले खाना के लिए फ़ायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत हो गई।
हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपये के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। ट्रेन में खातून पर मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मुनीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। कांस्टेबल के रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर खातून पर एतराज़ किया। रेलवे ज़राए का कहना है रेलवे पुलिस को टिकट चेक करने का इख्तियार नहीं है। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। दीर अल बला, गजा शहर और अल नुसायरत कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली बमबारी से गजा की अल-क़सा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इस्राएली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। और पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे।